MH1 न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम रोड शो जो पूर्व मुख्यमंत्री तथा करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल जी का इस वक्त चल रहा है, उसमें शामिल है। मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए, गर्मी जहां चरम सीमा पर है, वहीं चुनावी माहौल भी चरम सीमा पर इसलिए है क्योंकि अब 25 मई को मतदान होना है। उसको लेकर मनोहर लाल जी भी पूर्णतया सुबह से हम देख रहे हैं कि रोड शो में जगह जगह लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है MH1 न्यूज में आपका। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से हरियाणा में 9.5 साल आपने कार्य किए, कई एग्जाम्पल और स्टेटों के लिए सेट हुए। मित्रों, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्ति, देश प्रेम और देश के प्रति समर्पण का भाव ये रखने वाली पार्टी है। यहाँ बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो हम समाज हित में हमेशा करते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा। मोदी जी का मैं बहुत बड़ा एक उनका योगदान मानता हूं कि देश की ऐसी ऐसी समस्याएं 370 कोई कह नहीं सकता था। कांग्रेस के लोग डराते थे कि आप हाथ लगाओगे तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। ऐसे ही राम जन्मभूमि हाथ लगाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। दोनों काम मोदी जी, अमित शाह जी की जोड़ी ने ऐसे कर दिया जैसे मक्खन में से बाल निकाल के फेंकता है। किसी को खरोंच नहीं आई है। लोगों का विश्वास बढ़ा है कि जटिल से जटिल समस्याओं को मोदी जी किसे अपनी सूझबूझ से हल करते हैं। केवल अपने देश में नहीं, दुनिया के लोग भी अब उनसे सहयोग और समर्थन मांगते हैं कि हमारी समस्याओं को भी हल करा दो। इसलिए मोदी जी का बड़ा नाम है। मोदी जी के लिए इस देश की जनता आतुर है, मोदी जी के नाम को जपती है। तो जो 400 पार की बात है, निश्चित रूप से मानता हूं कि इस बार देश की जनता उनको यह आंकड़ा पार कराएगी। लोग जरा सी चौधर मिल जाए वो नहीं छोड़ते। आपने एक सेकंड नहीं लगाया मुख्यमंत्री की कुर्सी का त्याग करते हुए। दिल में कभी आया नहीं कि ये क्यों छोड़ी जा रही है? आपने जो एक उदाहरण पेश किया, लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, जब मुझे ये कुर्सी दी गई थी, मैंने उस समय इच्छा नहीं की थी। एक जिम्मेदारी के नाते मिली थी, जिम्मेदारी पूरी की, और जिस दिन छोड़नी थी फिर भी वही मन का भाव था कि मैं कोई कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, जनता की सेवा के लिए आया हूँ। आज मेरे स्थान पर दूसरे साथी को मैंने काम दिया, मतलब सौंपा है, ये वो भी उसी भावना से काम करेंगे। हमारा हेतु जनता की सेवा है, हमारा हेतु कुर्सी को पकड़ के बैठना नहीं है। जबकि कांग्रेस के लोग इस प्रकार से कुर्सी को पकड़ के बैठ जाते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं। वो हमेशा भयंकर एक प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक कैरेक्टर है जो हमने करके दिखाया है। ये कांग्रेस को 10 जन्म नहीं कर सकती। सर, जिस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस, वैसे तो गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है, इस गुटबाजी के अंदर 10 लोकसभा में उतरी हुई है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? कांग्रेस नाम की पार्टी तो बच्ची नहीं है, वो बना करके अपने आप को पार्टी कहलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही कार्यकर्ता अनुशासन में रह करके ऊपर टॉप से लेके नीचे गली के यानी पन्ना प्रमुख तक तब एक स्वर में एक दिशा में चलते हैं। उनकी किसी की दिशा पता नहीं है, उनकी किसी का विचार पता नहीं है, आपस में एक दूसरे का विरोधाभासी हो जाते हैं। जब से हमने नई व्यवस्थाएं बनाई हैं वो बहुत विचलित हो गए हैं कि आखिर नई व्यवस्थाओं का मुकाबला कैसे करें। एक तो कहते हैं हम आएंगे, ये पोर्टल वोटल समाप्त कर देंगे। मैं कहता धन्यवाद, लगातार इस बात को कहते रहना। आप कहेंगे पोर्टल समाप्त करेंगे, जनता को इन पोर्टल का इतना लाभ है, जनता कहती है हम आपको समाप्त करेंगे। दूसरा कहता है बिना पर्ची बिना खर्ची, आखिर पर्ची से एक नौकरी देंगे, अपने लोगों को देंगे, क्यों नहीं देंगे। ये उनके आधिकारिक बयान है हिसार के जो लोकसभा प्रत्याशी जयप्रकाश का। इसका मतलब अब जो हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं उन सबको उखाड़ के फेंक के अगर बाहर करेंगे, जनता का विश्वास हमारे प्रति बना है, लगातार बने रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा कई बड़ी हस्तियां, बड़े चेहरे हरियाणा के अंदर आ चुके हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी चेहरा यहाँ पर चुनावी प्रचार में बहुत बड़े चेहरे नजर नहीं आ रहे। नहीं, कांग्रेस के पास उस प्रकार के चेहरे हैं ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, लगातार अपने नेतृत्व को विकसित कर रही है और उस नेतृत्व में बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाकों में फील्ड में उतरे हैं ताकि जो हमारा 400 का टारगेट उसको पूरा कर सके। ये एक पार्टी एक सामूहिकता के आधार पर चलने वाली पार्टी है। वहाँ व्यक्तिगत विम्स के हिसाब से पार्टी का काम करते हैं। एक का दूसरे पर विश्वास नहीं, दूसरे का तीसरे पर विश्वास नहीं, आपस में भिड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ यानी हिंसा तक वो करते हैं। आज एक दूसरे का बाइकआउट करते हैं। जिस विधानसभा में कोई बड़ा नेता कार्यक्रम करता है उस विधानसभा के कांग्रेस विधायकों को मंच पर नहीं चढ़ने देते हैं। इस प्रकार का इतिहास है। तो आखिर कांग्रेस से इतना सब कर रही है, जनता तो सब पहचानती है।
और जनता जब पहचानती है तो निश्चित रूप से जनता का उनसे मोह भंग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके प्रति लोगों का विश्वास है। युवा वर्ग के पर विशेष फोकस रहता है सभी राजनीतिक दलों का, यूथ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूथ हमारा जो पहली बार का वोटर है, 18 साल से लेकर 25 साल तक ज्यादातर वोटर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश हैं। उनके भविष्य के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, उनको विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे। जैसे हमने बहुत सी स्कीमें शुरू की हैं, हमने स्टार्टअप योजना शुरू की, स्टैंड अप योजना शुरू की, हमने अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की, हमने नए युवकों के लिए मुद्रा स्कीम, इसमें पैसा देना शुरू किया। तो लोगों को लगता है कि हम अपने पैरों पर खड़ा होने का जो सुनहरी अवसर है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही है। कांग्रेस को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें और एक उपचुनाव, इनके बारे में आपकी राजनीतिक टिप्पणी? निश्चित रूप से 10 की 10 लोकसभा जैसे पिछली बार जीती थी, इस बार चूंकि विधानसभा हमारे मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं बाई इलेक्शन करनाल से, वो भी भारी मतों से जीतेंगे। 4 जून को 11 के 11 कमल खिला करके हम मोदी जी की झोली में डालेंगे। धन्यवाद सर। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा करनाल लोकसभा से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनका दावा है कि 10 की 10 जो सीटें लोकसभा की तथा एक उपचुनाव, ये 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। इसके अलावा यूथ पर विशेष रूप से फोकस है और यूथ जो है मतदाता वो रीढ़ की हड्डी से कम नहीं है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, समालखा।